हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। आज जो है वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो जो है आपका 3D से रिलेटेड है। 3D के सभी फार्मूले एक ही वीडियो में, और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस एग्जाम में केवल फार्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप चैनल पे कुछ देर के लिए बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फार्मूला तो लिखवाऊंगा ही, साथ ही साथ आपको याद करवा दूंगा। जैसे मैं खुद एग्जाम की तैयारी करता था और याद किया था, वैसे मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैं सोचता था। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, ये आपका घनाभ है। घनाभ जैसे ही बोला जाए ना, आप अपने मन में क्या चीज रखिए, आयत रखिए, मन में आयत रखिए। आयत आप घर पे जब जाइएगा, घर पे अब माचिस की डिबिया जो है ना, वो आपका घनाभ के आकार का होगा। तो अगर घनाभ का विकर्ण आपसे पूछ दे तो कुछ नहीं होता है, रूट में L² प्लस B² और प्लस में H²। L को मैंने दिखाया है, B को भी दिखाया है, H को दिखाया है। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। ये विकर्ण होता क्या है, पहले आप ये भी थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभी आप सवाल जब लगाते होंगे तो देखे होंगे, ये जानबूझ के ये ना बता के पहले मैं यही बता रहा हूं, सुनिएगा। कभी कभी आप सवाल पढ़ते होंगे तो बोलता है कि कमरे में मैक्सिमम अधिकतम लंबाई का छड़ रखा जा सकता है। तो आप जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस कोने को देखिएगा और इसके तिरछे नीचे वाले उस कोने को देखिएगा। यही अधिकतम लंबाई के छड़ या बांस वगैरह आप रख सकते हैं। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो घनाभ का विकर्ण रूट में L² B² और प्लस में, सब प्लस में रहेंगे, H²। घनाभ का आयतन, तो सुनिएगा, घनाभ का आयतन का मतलब L इंटू B इंटू H। घनाभ का आयतन का मतलब क्या होगा, तीनों, समझ रहे ना, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपस में गुणा। घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H। ये B है आपका, B का मतलब ब्रेथ होता है, H मतलब हाइट होता है, L मतलब लेंथ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होगा, सुनिएगा एक बार, 2LB प्लस BH LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान दीजिएगा, जो घनाभ है ना, घनाभ, इसमें 6 फलक होंगे। माचिस की डिबिया लीजिएगा और जो मैं कह रहा हूं वो बात याद करके माचिस की डिबिया को देखिएगा। 6 फलक आपको देखेंगे। फलक का मतलब ये है कि देखिए, जैसे मैं अभी हूं, ये सामने वाला मेरा हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, 2 फलक हुए, और एक इस तरफ वाला हिस्सा और एक इस तरफ वाला, 4 हुए, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 6 फलक हो गए। तो यही देखिए, जैसे एक ये और इसके जस्ट पीछे वाला दूसरा हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक ये और एक ये, कितने हो गए, 4, और एक नीचे वाला जो नीचे से बॉटम से दिख रहा है, एक ऊपर से जो दिख रहा है, 6। यही 6 फलक है, और ये 6 फलक की वजह से सब चीजें 2 बार आएंगी। जैसे ये वाला बाहर वाला एक बार, तो उसके जस्ट पीछे जो होगा वो दूसरी बार, तो 2 बार LB, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार BH और 2 बार HL होगा। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अधिकतम, यहां पे मैं लिख देता हूं, अधिकतम छड़ की लंबाई कमरे में, कमरे कर देता हूं, कमरे में यहां पे ये रहेगा में, और इसको आप हटा दीजिए। कमरे में अधिकतम छड़ की लंबाई मतलब क्या, मतलब विकर्ण आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हैं। आइएगा, अब अगर ये वाली बात आप समझ गए तो इस पर आ जाइएगा। ये घन है, घन का मतलब क्यूब, समझ रहे हैं। और घन में होता क्या है, जो L है वही B है और वही H है, और ये मैं मान लिया हूं कि ये क्या है, A है, मैं मान लिया हूं। ये एक, आप इसको जो है एक वर्ग समझिए, वर्ग के आकार का होता है। आप घर पे जब लूडो छक्का खेलते होंगे ना, तो वो जो छोटा सा ये गुटका होता है ना, जिसको छक्का शायद बोलते हैं, ये वही है। सब चारों तरफ से बराबर, जितनी उसकी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, और ये मान लिया मैंने कि वो A है, समझ रहे हैं। तो जब जब विकर्ण पूछेगा, क्या पूछेगा, जब जब आपसे विकर्ण पूछेगा तो देखिएगा,
कुछ नहीं करना, इसी में a रख दो, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि l भी वही है, b भी वही है, h भी वही है। तो जानते हैं क्या होगा, ये आपका भुजा, भुजा मतलब a साइड इंटू में आपका होगा रूट में 3। समझ रहे हैं? आयतन क्या होगा, तो सुनिएगा a का क्यूब, क्योंकि l भी वही, b भी वही, h भी वही, तीनों बार a रखेंगे तो आपका a का क्यूब हो जाएगा। असंपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होगा। बस अगर आप इतनी बात जानते हैं तो घन और घनाभ आपका जय श्री राम हो गया। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। अगर तनिक सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करके चलिएगा, क्योंकि ये सब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन होगा क्या उससे फायदा, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने कितने मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। समझ रहे हैं? बाकी अगर आप मेहनती होंगे तो आप जानते होंगे कि मेहनत का क्या मतलब है। आइएगा, अब आइएगा, ये आपका बेलन है और वो आपका खोखला बेलन है। तो बेलन का आयतन, आयतन का मतलब होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या आर है, ये एच है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो बेलन का आयतन जब जब पूछेगा पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। सुनिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है क्या, ये ना, ये जो बेलन है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा छोड़ के एक बार इसको कपड़ा लपेटने पर, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये वाला कॉपी है, और इस कॉपी को देखिए मैं एक बेलन के आकार का ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे, ये आपका सिलेंडर एक बेलन है, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा को छोड़ के इस पर एक बार कपड़ा चढ़ाने पर जितना कपड़े का क्षेत्रफल होगा ना, उसी को 2 पाई आर एच बोलते हैं। कभी कभी बच्चों को क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं, समझ में नहीं आता, बस फार्मूला याद कर लेते हैं। एक बार और मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, इस वाले हिस्से को, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जिसमें मैं पकड़ा हूं हाथ से, जिसको ऐसे पकड़ा हूं, एक बार इसको ढकने में जितना कपड़ा लगेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नहीं, इसको ढकने में जितना लगेगा कपड़ा, उसी को हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा ना, तो इसको भी और इसको भी, यानी संपूर्ण रूप से इसको ढक देना है, ऐसे पूरा, किसी दूसरे कपड़े से पूरा ढक देना है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा संपूर्ण पृष्ठ में आपका क्या होता है, जुड़ जाता है। तो सुनिएगा, 2 पाई आर एच, अब प्लस में एक बार ये और एक बार ये, और ये दोनों ना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त ही तो नीचे बना है, ये वृत्त और ये वृत्त, तो इसीलिए मैं 2 और पाई आर स्क्वायर कर दिया। और आपको दिया रहता है, आप देखिएगा घर पे जाके, आपको बुक में देखिएगा तो ऐसे दिया रहता है, तो ये ऐसे ही यहां से 2 पाई आर कॉमन कर लिया, तो ये आपका फार्मूला हो गया क्या चीज का, बेलन का। अब आइएगा खोखला बेलन में, देखिएगा खोखले बेलन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत कोई नहीं है, एकदम आसान है, मैं आसान कर दूंगा, बस इस पर आप फोकस करिए। ये तो आपको 110% याद ही है, नहीं होगा तो अब याद हो गया होगा, थोड़ा रट लीजिए यार। ये वृत्त का क्या है, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त वाली मेरी वीडियो अगर आप देखे हैं तो, अगर नहीं देखे तो जाके देखिएगा, उसमें बहुत कंप्लीट से मैंने बहुत बढ़िया से आपको बताया हूं। और सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आवाज आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। इससे पहले ये वीडियो शूट हो चुका था, लेकिन क्या किया जाए, जय हिंद जय भारत हो गया, आवाज ही नहीं आया था। कोई बात नहीं है, मेहनत हम लोगों को करना है बस। ये ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये वृत्त का जो है क्षेत्रफल है, उसी में एच से, क्योंकि 3D है, इसमें ऊंचाई भी आ जाएगा, तो ये आयतन आपका हो जाएगा। और ये वृत्त की परिधि है, उसी में एच कर देंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। और इसी 2 पाई आर एच में ये जो है आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वॉल्यूम है, ये आपका जो है इसको बोलते हैं CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया, और इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। आइएगा, ये जो है आपका देखिए बेलन का है, सेम ऐसे ही एज इट इज जो है इसमें भी होगा, लेकिन परिवर्तन होगा केवल आर में, क्योंकि इसमें जो है ये देखिए खोखला बेलन है। कौन सा बेलन है, खोखला बेलन। खोखला बेलन का मतलब देखिए ऐसे, ऐसे ये आर पार दिखेगा आपको, समझ रहे हैं ना, ये इसमें से दिखेगा दोनों तरफ से। इसमें हो क्या जाता है कि एक छोटा वाला आर बनता है, एक बड़ा वाला आर बनता है। जैसे इस फिगर में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है,
यहां से लेकर ये वाला बड़ा आर है और यहां से लेकर यहां वाला ये छोटा आर है। समझ रहे हैं? अगर इस बेलन की, खोखले बेलन की कोई आपसे मोटाई पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला आर अब माइनस आपका आर। समझ रहे हैं? ऐसे हो जाएगा। अब आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन अगर पता है ना तो इस खोखले बेलन का भी आपको आयतन पता होगा। कैसे? तो देखिए ऐसे, पाई, यहां पाई तो यहां भी पाई। आर का मतलब ये आपका आर स्क्वायर और ये स्मॉल वाला आर स्क्वायर और इंटू में एच। आर में ही परिवर्तन होगा, जहां जहां आर होगा तहां तहां, देखिए जहां जहां आर होगा तहां तहां आप में इसमें चेंजिंग आएगी। तो पाई और क्या आपका हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच। और वक्र पृष्ठ में आ जाइएगा, जैसे 2 पाई आर एच है ना, तो यहां भी 2, यहां भी पाई, और रह गई बात आर की, तो ये आर प्लस आर इंटू में एच तो चल ही रहा है। समझ रहे हैं? अब आइएगा संपूर्ण पृष्ठ में, देखिएगा ये पूरा एकदम करके मैं आपको दिया हूं, इधर उधर करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे बढ़िया कि आप याद करो आराम से। देखिए आर के जगह पे ही चेंजिंग हो रहा है। अब इसमें आइएगा संपूर्ण पृष्ठ में, तो 2 पाई और ये देखिए आर प्लस आर तो ऐसे ही रहेगा, और यहां पे ना एक और आपको जुड़ जाता है, ये वाला हिस्सा आपको जुड़ जाता है। समझ रहे हैं? यहां से आप देख लीजिएगा, इस वाले आर के जगह पे देखिए 2 पाई, इस वाले आर के जगह पे चेंजिंग हुआ है। अब फिर यहां पर आर है तो उस वाले आर में भी चेंजिंग हुआ है। बाकी अगर देखेंगे तो यही है, 2 पाई तो 2 पाई, और ये आर तो इस आर के जगह पे चेंजिंग हुआ, और यहां पर आर एच है तो एच ऐसे ही रहा, और यहां पर आर है तो यहां पर आर। थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका बेलन है और वो आपका खोखला बेलन है, दोनों आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो ले लीजिएगा आप। आइएगा नेक्स्ट में, देखिएगा क्या है, शंकु है और आपका छिन्नक है। शंकु जो है ना, शंकु ऐसे, अगर कोई शंकु है ऐसे, देखिएगा शंकु मतलब जोकर की टोपी या बर्थडे वाला टोपी। अगर मैं इसको यहां से काट दूंगा, काटने का मतलब ये है ना कि मैं यहां से मान लीजिए काट दिया, इसकी गर्दन काट दिया, तो आपको ना ऐसा ही आकार का, ऐसे आकार का दिखेगा। और ऐसे आकार का उल्टी बाल्टी अब देखें घर पे, मतलब घर पे आप जाइएगा और बाल्टी जो आपके घर पे होगा उसको उलट दीजिएगा, देखिएगा इसी शेप में दिखेगा। छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक या फ्रस्टम। समझ रहे हैं? और ये आपका शंकु है, और शंकु का मतलब कोण। आइएगा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, काम वाली बात करते हैं। इतना तो आप जरूर जानते होंगे। तिर्यक ऊंचाई, सुन लीजिए, इसको हम लोग एच बोलते हैं और ये त्रिज्या है, और इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ध्यान रहे, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो जब आपसे शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछे ना, तो एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपको दिख रहा होगा, पाइथागोरस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उसी की वजह से ये आता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बस ये वाला हिस्सा ढकने के लिए, इस पर ये वाला हिस्सा को चादर चढ़ाने के लिए जितना। क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समझ लीजिएगा, इसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, ये क्षेत्रफल ही है। जो भी इसका मात्रक होगा, या तो इस मतलब जो भी होगा स्क्वायर में होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो देखिएगा पाई आर एल, इसी में प्लस कर देना है ये नीचे वाला हिस्सा जो हमने छोड़ा था, और ये एक वृत्त है, इसमें से कॉमन ले लेना। जैसे कॉमन, जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या होगा, पाई और आर, मैं नहीं लूंगा, थोड़ा सा बेकार लगेगा, आप ऐसे ही याद करो इसको। अब आइएगा यहाँ पे आयतन, देखिएगा आयतन क्या है, तो ये जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ चलूंगा, आप एक बार ध्यान दीजिए, एक बार यहां पे बस ध्यान दीजिए एक बार। ये देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन देखिएगा, शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये देखिए, ये आपका शंकु है और ये आपका बेलन है, इनमें एक संबंध बना दो आयतन में, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये से ये कट जाएगा, और 1 और 3, 1-3 का रेशियो शंकु और बेलन में रहता है। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत आपको बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना? ऐसे। अब आइएगा, जैसे आपने इसको याद किया ना, सेम आप इसको ऐसे, इसको भी याद कर सकते हैं। और ये आपका कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब सुनिएगा क्या होगा, एच तो वैसे ही रहेगा, अब प्लस
और यहां से देखिएगा, सुनिए, ये अगर मैं यहां से ऐसे डॉट 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 कर दूं ये, तो ये वाला आपका आर, इसको R1 R2 लिखा हूं, तो चलिए R1 ये समझिए कि ये बड़ा वाला R है और ये छोटा वाला R है, ऐसे R1 R2 हटा दीजिए, ये जो बड़ा है वो बड़ा वाला R है, ये जो छोटा वाला है वो छोटा वाला R है, और ये आपका L है, तो R और यहाँ पे आपका स्मॉल r का स्क्वायर, ये वाला कैसे, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ R है तो ये वाला हिस्सा भी R होगा, और ये कंप्लीट हिस्सा कितना है, बड़ा वाला R है, तो इस वाले हिस्से को निकालना है ना, तो R माइनस R हो जाएगा, और फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिएगा, तो एकदम सामान्य बात है, और नहीं तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, जहां जहां ऐसे रहेगा केवल R में चेंजिंग होगी, तो यहाँ R है ना, तो देखिए R में चेंजिंग हुआ है। अब आइएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब पाई, और ये देखिएगा पाई हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे आपके जानते हैं क्या हो जाएगा, R प्लस R आई इंटू में क्या हो जाएगा L। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपको ऐसे एक बार ढकने के लिए, पूरा ये वाला हिस्सा एक बार लपेटने के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, सुनिएगा, पाई और ये जो है आपका R और ये R और ये L, ठीक है, ये वाला हो गया आपका वक्र पृष्ठ। अब प्लस में ये देखिएगा नीचे वाले का स्क्वायर, तो पाई R का स्क्वायर, अब प्लस पाई और ऊपर वाले जो छोटा वाला है उसका स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, जो चीजें हम लोग छोड़ते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, असंपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में सब कुछ ले लेते हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। तो ये नीचे वाला वृत्त और एक ऊपर वाला वृत्त मैंने ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है। अब आइएगा, एक आयतन का फार्मूला बच गया है, तो 1/3 जैसे इसमें है वैसे इसमें भी रहेगा 1/3, और ये रहा आपका पाई, और देखिएगा एक बार बड़ा वाला R का स्क्वायर प्लस एक बार छोटा वाला R स्क्वायर, अब प्लस एक बार बड़ा वाला R इंटू छोटा वाला R इंटू में H। बार बार कह रहा हूं कि जब भी ये और खोखला बेलन में केवल R में ही परिवर्तन होगा, तो इस R के जगह पे इतनी सारी चीजें आई हैं और इंटू में H। तो ये जो है आपका क्या चीज का है, शंकु का। देखिए जल्दी याद होता नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, इससे रिलेशन एक बनाएंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए जैसे ये है सेम वैसे ये है, क्योंकि R में केवल चेंजिंग हुआ है। जैसे ये है वैसे आपका ये है, जैसे यहां पर ये पाई आर एल लिए थे और ये नीचे वाला हिस्सा का लिए थे पाई आर स्क्वायर, वैसे ही ये देखिए ये पूरा कंप्लीट आपने यही लिया तो है यहाँ पे, और ये नीचे वाले हिस्से को जोड़ा है। मैं यही वाला कंप्लीट तो लिया हूं, एक बार नीचे वाले हिस्से को जोड़ दिया, एक बार ऊपर वाले हिस्से को जोड़ दिया, हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आयतन की बात, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एक बार छोटे वाले आर का स्क्वायर, एक बार बड़े वाले आर स्क्वायर, एक बार दोनों का गुणा प्लस करना, इंटू में एच तो रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो आप आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और आगे में देखिएगा क्या है, बस एक लास्ट स्लाइड बची है, और ये आपका गोला है, स्फेयर जिसको बोलते हैं, उस सेमी स्फेयर है। आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, आर का मतलब त्रिज्या। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होगा, क्या है ये वक्र पृष्ठ, हाँ सुनिएगा, इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होगा, संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होगा, एक ही होगा, और ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं। और इसमें आ जाइएगा आयतन, तो ये आधा 2/3 पाई आर का क्यूब, इसका आधा, आधा से 2 से भाग देंगे तो वो आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब केवल इस वाले हिस्से को ढकना है, तो 2 पाई आर का स्क्वायर, इसका आधा। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो ये ऊपर जो बचा है ना कटोरी, आप देखें कटोरी, ये कटोरी आप उलट देंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसे उलटो या ऐसे, तो ये वाले हिस्से जो ऊपर जो ऐसे ऊपर पलट के करेंगे तो इस वाले हिस्से का तो मैं बता दिया, तो ये वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला हिस्सा और इसको भी तो ढकना है एक बार, तो ढकना है ना, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अब की बार 3 पाई आर का स्क्वायर। ये आपका 3D का कंप्लीट मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, एक बार एक जगह नोट कर लो और याद कर लो, उसके बाद से आप देखिएगा आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं कि नहीं। कुछ नहीं, 3D मतलब कुछ नहीं, एकदम आसान है, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश भी किया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें कल।